तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे टॉपिक में हम जे वाले टॉपिक कवर करने वाले हैं पूरी वीडियो में। इसमें हमारे पास मेन चार टॉपिक आते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में। सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर सिंपल फोल्डर बना के उसमें दो फाइल बनाई है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, एक है इंडेक्स डॉट जे एस फाइल। तो यहाँ पे कोई रिएक्ट कोई बीट इसमें कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल फोल्डर। उसमें दो फाइल क्रिएट करेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने जस्ट अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको मैंने ऐड कर दिया है ताकि हमारे पास आउटपुट दिखे। तो हम चलते हैं यहाँ पे। इधर ही सारा कोड हमने लिखना है जावास्क्रिप्ट का। सबसे पहले हमारे पास आता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट करता क्या है, हमारा जो भी फंक्शन होता है ना उसमें थोड़ा सा डिले ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक टाइमर लगा देते हैं। मुझे इतने टाइम बाद आउटपुट चाहिए, ठीक है। जैसे हम पूरी कोई भी वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, वहां पे हमने एक लोडर लगाया होता है। वो लोडर कुछ टाइम के लिए घूमता ही रहता है, जब तक आपको डेटा या पूरी वेबसाइट नजर नहीं आती तब तक वहां पे एक लोडर चलता रहता है। वो जो लोडर होता है वो आप टाइम इंटरवल से सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक कंसोल लगा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग में जाके एक स्टार्ट नाम का मैसेज लिख देंगे, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है कोड। अब यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लगाना है। ये बना बनाया एक फंक्शन हमें मिलता है सेट टाइम आउट। तो ये इसका सिंटेक्स है लगाने का। इसमें आपने कोई भी कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक मैसेज लिखूंगी, दिस विल बी प्रिंट आफ्टर 2 सेकंड। तो यहाँ पे हम 2 सेकंड का टाइमर लगा देंगे। और वो जो 2 सेकंड है वो हमने लगाने किधर होते हैं, ये जो सिंटेक्स है ना, इस ब्रैकेट के बीच आपने 2000 लिखना है। अगर आप यहाँ पे 2000 लिखेंगे 2 सेकंड है, 1000 लिखेंगे तो 1 सेकंड बनेगा। देन हम यहाँ पे कंसोल में कंसोल डॉट लॉग में एक और मैसेज प्रिंट करा देते हैं एंड का। अब ये जो एंड लगाया है ये कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट मैंने अपने लिए एक लगाया है कि पहले स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद सेंटर वाला चलेगा, फिर उसके बाद एंड में। अभी हमने इसकी आउटपुट देखनी है, तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर ओपन है। तो इधर मेरे पास कंसोल ओपन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट है। इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड मैसेज दिख रहा है, लेकिन सेंटर वाला मैसेज हमें आउटपुट लास्ट में दिख रही है। वो क्यों? मेरे पास बेसिकली सीक्वेंस क्या बनना चाहिए था कि मेरे पास पहले स्टार्ट आना चाहिए था, उसके बाद ये मैसेज था, फिर मेरे पास ये वाली आउटपुट आनी थी। लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, पहले मेरे पास स्टार्ट आ रहा है, मैसेज लिखा नजर आ रहा है। अगर रिफ्रेश करेंगे उसके बाद एंड आ रहा है, 2 सेकंड बाद आपको जे वाला मैसेज दिखेगा। आप इसको 1 सेकंड कर दो, थोड़ी स्पीड इसकी फास्ट हो जाएगी तो आपको मैसेज जल्दी दिख जाएगा। तो बस 1 सेकंड बाद आपको आउटपुट दिख जाएगी। अगर आप यहाँ पे 3 या 4 कर देते हैं, 4 सेकंड बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगी। 4 सेकंड जब होने हैं तब आपको ये मैसेज दिखेगा। इसको हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। ये हमारे पास पहली एक टाइप है इसकी। इसको हम और तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, लेट काउंट, कोई भी नाम रखना है इसका। काउंट इज इक्वल टू 0। हमने कोई टाइमर बनाना है, काउंटर बनाना है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। इंटरवल आईडी नाम रख देते हैं इसका। सेट कर देंगे इंटरवल। पहले हमने टाइम आउट लगाया था, अब इसमें हम ऐड करेंगे इंटरवल। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ऐसे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। कंसोल में जाके कंसोल डॉट लॉग एक जहाँ पे प्रिंट करा देते हैं मैसेज काउंट, डॉलर के साथ अपना वेरिएबल जहाँ पे प्रिंट करा दो, तो आपको काउंट की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी। अब इसको हम बोलते हैं इफ काउंट ट्रिपल इज इक्वल टू 5 हो जाए, तो वहां पे क्लियर किया जाता है इंटरवल को। पहले इंटरवल सेट किया जाता है, उसके बाद क्लियर करना है। कहाँ से काउंट अपने क्लियर करना है, जिधर मैंने लगाया था। जिधर इंटरवल लगाया जाता है वहां से क्लियर करना कंपलसरी होता है। कंसोल डॉट लॉग में जाके इंटरवल क्लियर का एक मैसेज दिख जाए कितने टाइम बाद। तो मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी कि जैसे ही 5 काउंट हो जाए उसके बाद ये टाइमर क्लियर हो जाए। और जहाँ पे टाइम आउट लगाना है 1000 का, अगर मैं यहाँ पे आके पहले इसको रिफ्रेश करूं, अब देखते हैं कहाँ तक चलेगा। अब देखो कुछ टाइम बाद हमें 1 सेकंड बाद यहाँ पे आउटपुट दिख रही है। जैसे ही यहाँ पे 5 काउंट हो गया, इंटरवल हमारा क्लियर हो गया, मतलब इसको स्टॉप कर दिया। आप ऐसे कहीं भी जाके इंटरवल को स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 2 कर देती हूँ। हमारे पास तो देखते हैं कहाँ तक चलेगा।
तो सिर्फ 2 तक चला। अब जहां पे जो टाइमर है इसको चेंज कर दो, 5 लिख दो। 5 सेकंड बाद हमें वैल्यू दिखेगी। अभी देखो कोई आउटपुट नहीं है, 5 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक वैल्यू दिखी, फिर से 5 सेकंड बाद आपको सेकंड वाली वैल्यू प्रिंट करा के देगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया क्लियर। बस ऐसे ही हम टाइम इंटरवल एंड सेट इंटरवल यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। इसमें अभी तक हमने ये सीखा है कि सेट इंटरवल कैसे लगाते हैं, सेट टाइम आउट कैसे लगाते हैं। अब दोनों में से कौन सा कहाँ यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे दो टॉपिक है, एक है सेट टाइम आउट, एक है सेट इंटरवल। दोनों का हमारे पास सिंटेक्स सेम रहेगा जो अभी हमने सीखा है। जो सेट टाइम आउट होता है वो हमने तब यूज करना होता है जब हमें पता होता है कि मैंने सिर्फ एक बार किसी फंक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है या डिले करना है, सिर्फ एक बार ही करना है। लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने बार बार एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, जैसे मैंने टाइमर बनाया है ना, इस टाइमर में बार बार ये कोडिंग को, हमारे फंक्शन को स्टॉप कर रहा है। मैंने जहाँ पे 5 लिखा था, 5 बार मुझे पता है जहाँ पे लूप चलेगी, 5 बार मुझे जहाँ पे वैल्यू स्टॉप करनी पड़ेगी। वहां पे आपको सेट इंटरवल लगाना पड़ेगा, वहां पे सेट टाइम आउट नहीं लगेगा। सेट टाइम आउट तब लगेगा जब आपको पता है कि सिर्फ एक ही बार फंक्शन चलना है, एक बार ही आउटपुट दिखनी है। वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेट टाइम आउट लगाना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 बार वैल्यू आनी है, तो यहाँ पे सेट इंटरवल लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कॉल बैक आता है। कॉल बैक, अब ये होता क्या है, जब हमने एक फंक्शन को, एक मेरे पास फंक्शन है उसको पास करना है किसी दूसरे फंक्शन में, उसको हम बोलते हैं कॉल बैक। लेकिन उसको एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। वो होता क्या है, पहले एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम F1 रख देते हैं। यहाँ पे कॉल बैक पैरामीटर बोलते हैं या आर्गुमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नाम रखना होता है, कॉल बैक जरूरी नहीं रखना, ABC भी रख सकते हैं। इसमें मैं सेट टाइम आउट लगा रही हूँ, सेट टाइम आउट। इसमें ऐड करेंगे, कंसोल में एक वैल्यू लिख देते हैं, हेलो। यहाँ पे जो मेरे पास कॉल बैक है ना, उसको यहाँ पे ऐसे ऐड किया जाता है, कॉल बैक। इसमें मैं एक दूसरा मैसेज लिख रही हूँ, वेलकम लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला कॉल बैक होता है वो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अब ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें सेट टाइम आउट लगा तो टाइमर लगेगा। तो यहाँ पे 2 सेकंड बाद हमें ये मैसेज दिखेगा। एक फंक्शन बन गया, एक अब इसमें दूसरा फंक्शन बनाया जाता है। दो फंक्शन हमें बनाने होते हैं इसमें। जब मुझे मुझे पता होता है कि एक फंक्शन की वैल्यू मैंने दूसरे फंक्शन में जाके पास करनी है, ठीक है, तब मुझे यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा। F2 नाम रख देते हैं इसका। इसके अंदर आपने एक आर्गुमेंट पास करना होता है, कोई नाम रख देते हैं डेटा नाम से, ठीक है। एक कंसोल डॉट लॉग, इसमें इसकी कोडिंग रहेगी जो आप इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ABC प्रिंट करा रही हूँ मैं, साथ में डेटा को प्रिंट कराऊंगी। ये वाला जो डेटा है, दो फंक्शन बन गए। अब हमने एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में जाके पास की है, कैसे। तो यहाँ पे आना है, जो पहले वाला फंक्शन है, एज अ आर्गुमेंट हमने दूसरा फंक्शन पास करना है। दूसरे फंक्शन का नाम है F2। ये हमारे पास होता है कॉल बैक, इसको बोलते हैं। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हम एज अ कॉल बैक यूज करें, एज अ आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कॉल बैक। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे फिर से मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, 2 सेकंड बाद आपको आउटपुट दिखेगी। बस, इसका मेन काम क्या था, एक फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन में जाके एज अ आर्गुमेंट पास करना है। ये मेरे पास पहला फंक्शन है, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, आर्गुमेंट की तरह मैंने इसको पास कर दिया, बस। इसको हम बोलते हैं कॉल बैक। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोमिस देन कैच। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लो आजकल जितनी जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं ना, उसमें हम यही यूज करते हैं, प्रोमिस का ज्यादा काम होता है। प्रोमिस में होता क्या है, बस इसमें हमारे पास कंप्लीशन के मैसेजेस होते हैं। अब ये होता क्या है, मुझे पता हो है कि मेरे पास जो कोड है एग्जीक्यूट हो गया तो आउटपुट दिखेगी, लेकिन अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मुझे एरर दिखनी चाहिए। मतलब मुझे वहां पे मैसेजेस दिखने चाहिए कि आपके पास आउटपुट आ गई है तो ओके का मैसेज दिखेगा। अगर हमारे पास आउटपुट नहीं आई तो एरर का मैसेज दिखना चाहिए। उसको हम प्रोमिसेस बोलते हैं। अब इसको लगाते कैसे हैं, लेट डेटा फैच, कोई भी नाम रखना है, न्यू प्रॉमिस। ये कीवर्ड ऐसे ही आएगा, प्रॉमिस बोलते हैं इसको। प्रॉमिस होता है कि मैं आपके साथ वादा करता हूं कि अगर आपके पास आपका कोड चल पड़ा तो मैं आपको आउटपुट का मैसेज प्रिंट कराऊंगा।
नहीं चला तो अब मैं आपको एक एरर का प्रिंट कराऊंगा मैसेज, ठीक है। बस प्रॉमिस इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे रिजॉल्व बना देते हैं एक। एक रिजॉल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है। बस इसी से आपको समझ आ जाएगी। ये जरूरी नहीं आपने रिजॉल्व रिजेक्ट ही रखना है, कुछ भी लिख दो इसकी जगह। इसको हमें रिजॉल्व करना बोलते हैं। अगर आउटपुट चल गई, अगर आउटपुट दिख गई तो ये मैसेज प्रिंट कराएगा। अगर आपको एरर दिखेगी तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें हम एक बनाते हैं एरो फंक्शन। सबसे पहले एक मैसेज बनाते हैं सक्सेस नाम से, कि हमारे पास यहाँ पे मैसेज सक्सेस का दिखेगा। अगर आपके पास आउटपुट आ गई तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज दिखेगा। इफ सक्सेस रिजॉल्व, रिजॉल्व में एक मैसेज प्रिंट करा दो सक्सेस का, ठीक है। एल्स, नहीं तो रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे एरर। सिर्फ इतना ही लिखने से काम नहीं हो जाएगा, इसको रिफ्रेश कर लो, कुछ भी नहीं आना। यहाँ पे आते हैं डेटा, ये वाला जो हमने डेटा एफ नाम से बनाया था, डॉट देन, ये हमें लगाना पड़ता है। प्रोमिसेस में हमारे पास दो कीवर्ड आते हैं, एक होता है देन, एक होता है कैच। देन में वो वाला मैसेज आना है जो सक्सेस का होता है, मतलब आपके पास अगर कोड चल पड़ा तो देन वाला कोड दिखेगा, अगर कोड नहीं चला तो आपको कैच वाला कोड दिखेगा। तो देन में हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए। मैसेज ये मैंने कोई भी नाम रख दिया, कुछ भी रख दो इसका नाम। कंसोल डॉट लॉग में जाके मैसेज को प्रिंट करा देंगे। अगर कोडिंग सही है तो आपको ये कोड दिखेगा, नहीं तो कैच में आ जाओ, एक एरर को प्रिंट करा दो। ये हमारे फायदे के लिए प्रॉमिस को बनाया गया है। कई बार हमारे पास ऐसा कोड होता है कि हमें कोई एरर भी नहीं दिखती, ना ही हमारे पास आउटपुट आती है। वहां पे क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एरर वाला पोर्शन चलता है। अगर सक्सेस वाला पोर्शन चलेगा तो वहां पे सक्सेस का तो हमें वैसे ही दिख जाएगा, लेकिन बाय चांस कोई एरर आ गई तो वो मैसेज हमें दिखता नहीं था पहले, तो वो हमें पता ही नहीं चलता था कि प्रॉब्लम किधर चल रही है। उसको सॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस ऐड की गई, ताकि अगर कोई एरर आए तो उस एरर को आप अच्छे से देख सकते हैं कि किधर इश्यू चल रहा है। तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स। रिफ्रेश करो तो यहाँ पे एरर का मैसेज दिखेगा। अगर मेरे पास कोई भी इशू हुआ कोड में तो आपको एरर वाला मैसेज दिखेगा, कैच वाला। अगर हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तब हमारे पास या एपीआई से डेटा आ रहा है कि नहीं, वो वहां पे हम ज्यादातर यूज करते हैं। अगर एपीआई से डेटा मंगवाना है, अगर एपीआई सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे देन वाला कोड दिखेगा। अगर एपीआई में कोई गलती है तो यहाँ पे कैच वाला मैसेज दिखेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोमिसेस ऐड करना, ठीक है। बस ऐसे ही हम ऐड करते हैं, डॉट देन एंड डॉट कैच लगाना होता है। देन हम चलते हैं असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पे उसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल बनाते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं फेच डेटा नाम से। रिटर्न करें हमें ये एक न्यू प्रॉमिस, एक रिजॉल्व ऐड कर देते हैं। सेट टाइम आउट, इसमें कंसोल में एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। फेच रिजॉल्व, इसमें डेटा लिख देते हैं। यहाँ पे 2000 टाइमर लगा देते हैं। एक नया फंक्शन बनाते हैं एबीसी नाम से, यहाँ पे डेटा पास कर देते हैं। रिटर्न कर दे हमें न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व कर दे, सेट टाइम आउट। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दो रिजॉल्व में। सेट टाइम आउट रिजॉल्व में मैसेज प्रिंट कराना था। प्रोसेस डेटा, ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है। असिंक्रोनस को समझने के लिए आपको ज्यादा आसान होगा। अब लास्ट में जाके जो हमने फेच डेटा फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर दो। डॉट देन प्रोमिसेस ऐड करते हैं। पहले मेरे पास देन आएगा, अगर तो कोड चल पड़ा तो यहाँ पे डेटा दिख जाए। कंसोल डॉट लॉग में जाके
यहाँ पे डेटा प्रिंट करा देंगे। देन हमें ये रिटर्न कर दे, रिटर्न एबीसी, जो सेकंड वाला फंक्शन है उसमें डेटा हम यहाँ पे पास कर देंगे। और डॉट देन, ये हमारे पास कोड है, डॉट देन प्रोसेस डेटा जो हमने हमने है लगाया एबीसी में, कंसोल डॉट लॉग में जाके एबीसी को यहाँ पे पास कर देते हैं। लास्ट में जाके आपको एक कैच में एरर दिख जाए, कंसोल डॉट लॉग एरर। अभी जो इसमें मैंने ऐड किया आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आया होगा, फिर भी कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट आई है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए। ये जो हमने कोड बनाया है ये बिना असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूज किए बनाया है। ये हमारे पास कोड बनेगा अगर हम असिंक अवेट यूज नहीं करेंगे। अगर हम इसमें अवेट एंड असिंक यूज करेंगे तो इसकी लुक कैसी दिखेगी। तो हमारे पास यहाँ पे इश्यू ये था कि हमारे पास जो डॉट देन है ना, वहां पे चेनिंग बन रही है। तो चेनिंग का मतलब है मुझे वहां पे डॉट देन लगाना पड़ता है, इधर डॉट देन है इधर डॉट देन है, एक चेन बन गई, ठीक है। हमें जहां से चेन को रिमूव करना है, मल्टीपल टाइम मैंने यहाँ पे डॉट देन लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास असिंक्रोनस अवेट के बिना ये कोड है। अगर हमने इसमें असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ऐड करनी हो तो हम कैसे करेंगे। सब कुछ ये ऊपर वाला सेम रहेगा, सेकंड वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो सब सेम रहेगा। यहाँ पे चेंज होना है जिधर हमने डॉट देन लगाया है। मेन हमारे पास जो आउटपुट आ रही है इस फंक्शन से आ रही है यहाँ पे, इसमें हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस कैसे करनी है बस वो देख लो। पहले इस कोड को देख लो, हमारे पास एक डॉट देन यहाँ पे है, फिर डॉट देन यहाँ पे है। मल्टीपल मल्टीपल टाइम हमने डेटा शो करवाना हो तो हमें उतने डॉट देन लगाने पड़ते हैं, उसके साथ चेन बन जाती है। तो हम यहाँ पे पता क्या करेंगे, इसको रिमूव करके असिंक यहाँ पे ऐड करेंगे, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एक हम फंक्शन का नाम रख देते हैं फेच डेटा प्रोसेस, ये नाम रख दिया मैंने। ट्राई कैच लगाएंगे, बस यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बस ट्राई कैच लगा दो। ट्राई में वो कोड चलेगा जो आपके पास फाइनल आउटपुट में दिखेगा, कैच में वो दिखेगा जो एरर में आएगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, डेटा अवेट, फेच डेटा हमने बनाया था एफ डी नाम से, उसको कॉल कर दो। पहला फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, जो भी पहले फंक्शन में वैल्यू थी उसको डेटा के अंदर ऐड कर दिया। अब जहाँ पे ये पता क्या करेगा, वेट करेगा जब तक फेच डेटा कंप्लीट ना हो जाए। उतना टाइम वेट करेगा जब तक इसकी आउटपुट नहीं आ जाती, ठीक है। पहले यही एग्जीक्यूट होगा। देन हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में जाके डेटा को प्रिंट करा दो। जो भी हमारे पास यहाँ से आउटपुट आनी है, ये जो एरर आ रही है ना वो हमारे पास सिंटैक्स एरर है। तो यहाँ पे एक कैच लगेगा, कैच में जाके ऐसे ही हमारे पास फाइनल आउटपुट आती है डॉट कैच। सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं आना, कैच आना है अकेला। तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। अब इसके साथ क्या होगा, पहले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, बाकी सारा कोड तब तक रुका रहेगा, वेट करेगा जब तक पहले वाला फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेता। उसको प्रिंट करा दिया। एक जहाँ पे कॉन्स्ट और क्रिएट करते हैं प्रोसेस डेटा नाम से, अवेट। अब यहाँ पे लगेगा अवेट। ये अवेट हमेशा ही असिंक के साथ मिलके काम करता है। अगर असिंक लगाया तो अवेट लगेगा, असिंक नहीं है तो अवेट नहीं लगना। अवेट में हम यहाँ पे अ, हमारे पास जो सेकंड वाला एबीसी फंक्शन है उसको पास कर दो। सेकंड वाला फंक्शन आ गया ना मेरे पास। अब ये वाला काम करेगा। ये तब तक वेट करेगा जब तक पहले वाला फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये वाला अपना काम स्टार्ट कर देगा। कंसोल डॉट लॉग में जाके जो हमारे पास पीडी है, इसके अंदर हमने सारा डेटा ऐड किया ना, उसको यहाँ पे प्रिंट करा दो। अब यहाँ पे कैच में जाके एरर को प्रिंट करा दो कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं चला डॉट देन में तो आपको यहाँ पे एक एरर दिखेगी। एरर में कंसोल डॉट एरर, यहाँ पे एरर को प्रिंट करा दो। अभी इसमें इशू क्यों चल रहा है, मैंने गलत जगह लगा दी, कंट्रोल एक्स करो।
जिधर ट्राई की ये वाली ब्रैकेट बंद है ना उसके बाद आना है ट्राई कैच। बस इसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। जितना बड़ा मर्जी आपका प्रोजेक्ट हो, इसका सिंटैक्स सेम होता है। पहले ट्राई लगेगा, फिर जहाँ पे कैच लगेगा। अब इसमें जितनी मर्जी फंक्शंस हो आपके, वो एक एक करके आप बिना डॉट देन यूज किए इसको प्रिंट करा दो। रिफ्रेश किया, 2 सेकंड वेट करते हैं, नहीं 1 सेकंड है। अच्छा, इसको हमने कॉल नहीं किया। लास्ट वाला जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल करना है, जे वाला लास्ट में आके FAP। बस इसको कॉल कर दे, क्योंकि कोई एरर नहीं है ना। हमें आउटपुट तब दिखेगी जब ये पूरा फंक्शन हमारे पास कॉल होगा। तो यहाँ पे फेच आ गया, डेटा आ गया, उसके बाद ये कुछ टाइम बाद हमें ये लास्ट वाला शो हुआ है, प्रोसेस डेटा। पहले मेरे पास क्या प्रिंट हुआ है, फेच। तो मैंने इसको क्या बोला था, पहले इसको कॉल किया था, जब तक ये अपना काम खत्म ना करे सेकंड वाला नहीं चलेगा। तो रिफ्रेश किया, पहले फेच आएगा, फिर डेटा। डेटा उसके कुछ ही टाइम बाद आ गया, ठीक है, फेच डेटा। उसके बाद हमें 1 सेकंड बाद ये वाला डेटा दिखा, ठीक है। बस इसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। यही हमारे लिए मेन टॉपिक होता है, इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं आजकल ज्यादातर। इसमें आप जितने मर्जी फंक्शंस ऐड करते जाओ, कोई डॉट देन लगाने की जरूरत नहीं है, बस ट्राई कैच लगाया, सारा काम खत्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।